नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, नमस्कार। मैं भाऊसाहेब शेलके गंगापुर तालुक तहसील से, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र राज्य से महामहिम पीठासीन सभापति महोदय, आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके साथ लाइव बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आज जो किसानों की जो हालत है, किसानों की जो बातें हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। किस परिस्थिति से किसान गुजर रहा है। अकाल बारिश पर गिर रही है, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कृषि निविष्ठाओं की भी जो वस्तुओं की, चीज़ों की जो दाम है वो बढ़ते रहे हैं। इसकी वजह से खेती करना परवड़ता नहीं हमको। आमदनी 25 पैसे हो गए, खर्चा रुपया हो रहा है मोदी जी। जिस तरह से पिछले 6-7 सालों में तेलों की कीमतें बढ़ रही है, उसी तरह से फसल के दाम बढ़ रहे हैं क्या, ये आप मुझे बताइए। आदरणीय सभापति महोदय, जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूँ वो मराठवाड़ा का निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद है, जहाँ पर कुछ सालों में कभी कभी बहुत सूखा पड़ जाता है, तो कभी कभी अकाल बारिश की वजह से हाथ में आने वाली फसल खराब हो जाती है। जो हमारे किसान भाई हैं, वो सभी किसान भाई अपनी फसल के दाम को लेकर बहुत चिंता में है। हमारे किसान भाइयों ने पिछले 2-4 सालों में प्रधानमंत्री जी के नाम से जो शुरू हुई है फसल बीमा योजना, उस फसल बीमा योजना में हर एक किसान ने भाग लिया है। पर इसमें हुआ यह है अध्यक्ष महोदय कि किसान फसल का बीमा तो भरता है, पर किसान को वो फसल के बीमा का जो कवरेज है वो नहीं मिल पाता। जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि फसल का जो बीमा है, सोयाबीन, मैं अभी इस सोयाबीन में के खेत में खड़ा हूँ, इस सोयाबीन को 40,000 रुपये का कवरेज बीमा मिलता है। पर जब एक फसल अकाल बारिश की वजह से खराब हो जाती है, तो हमारे किसान को 2,000-2,500 रुपये तक का हेक्टेयर का बीमा मिलता है, जिसका बीज का खर्चा 1 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपये आता है। और 2,000 रुपये लेकर हम क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय? जो हमारी जो मांग है, हमारे फसल के दाम के हिसाब से, जो लागत के हिसाब से हमें आमदनी होनी चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से लागत के दाम पर जो हमें भाव मिलना चाहिए, वो हमारे किसानों को कभी मिलता नहीं है। और जो भी सरकार आती है वो किसानों के बलबूते पर वो सरकार सत्ता में बैठती है। जब तक सत्ता में नहीं रहती कोई सरकार, तब तक किसानों की बातें करती है, पर जब सत्ता में आती है तब अदानी अंबानी की बात होती है। मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं एक आम किसान हूँ और हमारे खेत से ही मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। इसका जो कारण है कि फसल के जो दाम है, जो कवरेज मिलना चाहिए, अब आप बताइए, 1 एकड़ खेती करने के लिए हमें लगभग 25 से 30-40 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है। फसल के हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है। गन्ने का अलग खर्चा आता है, प्याज का अलग खर्चा आता है। जब किसानों के पास किसानों की फसल तैयार हो जाती है, तब उसको 2,000-2,500 रुपये का भाव मिल जाता है। पर किसानों के पास की फसल खत्म होने के बाद ही वो जो फसल के दाम है, अनाज के दाम है, आसमान छूने लगते हैं। मोदी जी, आप क्या कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान की 80% जनता किसान खेती पर निर्भर है। आपने कितने भी उद्योग लाए, पर वो सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। हमारे गांव की 40% जनता, हम किसानों की किसान खेती में मजदूरी करती है, जिनका पेट ये किसान खेती पर चलता है। ये हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो उद्योग है, प्रमुख व्यवसाय जो है, तो वो किसान खेती है।
जब तक हम खेती को समृद्ध नहीं करेंगे तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, जिस फसल को 40,000 रुपये खर्चा आता है उस फसल से हमको 20,000 25,000 रुपये ही मिल पाते हैं। 15-20 हज़ार एकड़ के हिसाब से हर साल हमको टोटा हो जाता है, हमें घाटा हो जाता है। पर ये घाटा हम निकाले कहाँ से मोदी जी? मैं आपसे ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ। जो आपके सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जो निर्णय लिए हैं वो में मुद्दे के साथ और जो पूरे जो सिस्टम है वो मैं लिख कर लाया हूँ और वही हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 6 साल पहले डीजल का रेट था 50 रुपये 55 रुपये लीटर, तब खेती का खर्चा हो जाता था 10 से 15 हज़ार रुपये एकड़। अब तेल की जो कीमतें हैं वो 100 रुपये पार कर गई है मोदी जी। आपको लगता होगा 100 रुपये से भी लोग पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, यानी कि देश में कोई गरीब नहीं रहा। पर मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं तो इसकी वजह से किसानों का खून चूसा जा रहा है। हमारी खेती बाड़ी कम होती जा रही है। नुकसान की वजह 2-5 सालों में हमें 1-2 एकड़ खेती किसी व्यापारी को, किसी व्यवसायी को, किसी बड़े आदमी को बेचनी पड़ रही है। थोड़ी थोड़ी करके किसान भूमिहीन होता जा रहा है मोदी जी। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ 1965-66 साल में जब अकाल पड़ता था, जब हिंदुस्तान अमेरिका के बलगर गेहूं पर निर्भर था, पर आज हमारा हिंदुस्तान अनाज में इतना सक्षम हो गया है कि हमारा देश सिंगापुर, मलेशिया तक और आसपास के देशों को भी अनाज निर्यात कर सकता है। पर जब निर्यात करने की बात आती है तब आप खाने वालों का विचार करते हैं, उगाने वाले को विचार नहीं करते। क्योंकि हमारे 2 रुपये किलो से प्याज जब तैयार होती है वो बिक जाती है, और जब के प्याज को 2,000-3,000 रुपये का भाव मिलने लगता है तो आप निर्यात बंदी कर देते हैं मोदी जी। इसकी वजह से फिर से हमारे किसानों के प्याज के दाम गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब सत्ता में आए थे तब आपने 2015-16 में एक रकमी FRP का कानून लाया था। वो कानून किसानों के हित में था, उसका हम स्वागत करते हैं। पर इस साल आपने उसी FRP, गन्ने की FRP का जो कानून है उसमें बदलाव करके FRP के 3 टुकड़े कर दिए हैं मोदी जी। जब आप 2,500 रुपये, 2,800 रुपये, 3,000 रुपये तक का FRP तय करते हैं तब किसानों को 1,800-1,900 रुपये का भाव मिल जाता है। जब गन्ने को 12 महीने पानी भरना पड़ता है मोदी जी, 1 लीटर बिस्लरी की बोतल लेने को गए तो 20 रुपये लगता है। पर हमारे गन्ने को हजारों लीटर पानी भर के भी, रात दिन एक करके भी 2,000 रुपये टन का भी भाव नहीं मिल पाता। इसके लिए आप कानून करिए। ये कानून करने से ये क्या होगा मोदी जी? किसानों को कवरेज मिलेगा, किसान खेती बाड़ी अच्छी तरह से करने लगेगा। इसका दूसरा मुद्दा है मोदी जी, जो आपने जो प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना जो लाई है, ये प्रधानमंत्री पीक बीमा जो योजना है ये किसानों के हित के लिए है कि किसानों के शोषण के लिए है, ये आप हमें बताइए। क्योंकि हम हर साल बीमा तो भरते हैं पर उसका जो कवरेज तो हमें मिलता ही नहीं, जो हमने भरा है वो भी डूब जाता है। हम 1,000, 2,000, 5,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बीमा भरते हैं, कपास का हो, सोयाबीन का हो, मक्के का हो, प्याज का हो, परंतु हमें उसमें से एक फूटी कौड़ी भी वापिस नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या है मोदी जी? ये जो बीमा कंपनियां हैं ये दर साल करोड़पति बनती जा रहे हो। हमारा किसान गरीब का गरीब ही रहता जा रहा है। मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो परिस्थिति हमारे किसान भाई के, वो छोटे व्यवसायियों की और व्यापारियों भाई की भी है। ये 2 साल ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में उन मेरे भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें धंधे चलाना मुश्किल हो गए, जो उनके कर्ज के हफ्ते हैं वो भरने भी मुश्किल हो गए हैं। एक हमारे दोस्त है सचिन भाऊ, वो बोल रहे थे कि वो व्यावसायिक है, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ये पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए मोदी जी कि इसकी वजह से जो कोई पूछना भी पेट्रोल हमें दे देने, उधार भी नहीं देता पेट्रोल थोड़ा सा कि वो पंपों तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा पेट्रोल दे दीजिए, कोई नहीं देता मोदी जी। धक्के भी नहीं मारने को वे लोग हैं, धक्का भी नहीं मारने लगता हमें कोई। इसकी वजह से मैं आपसे निवेदन है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं बढ़े, उसकी वजह से सभी निविष्ठाओं के दाम बढ़े हैं। हमारे खेती बाड़ी का खर्चा बढ़ा है,
एक पीवीसी पाइप हम पहले 500 रुपये में लेते थे मोदी जी, उसकी कीमत अब 1100-1200 रुपये हो गई है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर था मोटर चालू करने का, वो 500 रुपये में लेते थे, वो 1000-1200 रुपये होगा। सब चीज़ों के दाम डबल में बढ़ गए हैं, पर उसकी हिसाब से हमारे किसान फसल के दाम 1 रुपये से 2 रुपये से आप बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है मोदी जी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना जो आप ये कहाँ का न्याय है? किसान जिएगा कैसे? ऐसे ही चलता रहा तो किसान खुदकुशी करने लगेगा, और हमारे मराठवाड़ा में सब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुदकुशी हुई है। ये खुदकुशी ऐसे ही कुछ व्यसन की व्यवस्था से नहीं हुई मोदी जी। हर साल हम ये जमीन में अनाज गाड़ते हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, और वो खर्चा जब वो जमीन से नहीं निकलता है तो उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह पाता। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 2019 में आप कॉरिडोर का उद्घाटन करने हमारे मराठवाड़ा में सेंद्रा में आए थे मोदी जी, तब मुझे पुलिस वालों ने अटक कर लिया था। जब आप यहाँ इस मराठवाड़ा में आए, उद्घाटन किया, पर मराठवाड़ा के लिए नदी जोड़ प्रकल्प का कोई पैकेज दिया? ये सूखा क्यों पड़ता है? इस सूखे को बागायत में कैसे तब्दील किया जाए, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, आदरणीय मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री है, इस देश के पावरफुल नेता है, इस देश के अन्नदाता के जो आप बोलते हैं, जो सर्वे सर्वा हमारे भगवान हैं आप, पर आप लोग हमारे भगवान की तरफ से भी हमारे किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा। हम भगवान की तरह आपको देखते हैं, परंतु आप भगवान की तरह बर्ताव नहीं करते। आपका बर्ताव बहुत बुरा है किसानों के बारे में। आप किसानों को 2000 रुपये किसान योजना से देते हैं, पर हमारे जेब में से 50,000 रुपये निकाल लेते हैं। गैस, हमारी माँ जब गैस बनाती थी, जब चूल्हे पर सैपाक बनाती थी, तब आपके आंखों में आंसू आता था, पर आप मोदी जी गैस के दाम 800-900 रुपये हो रहे हैं, जो पहले फसल के पहले के बारे में दुगना हो गए हैं। उसके हिसाब से मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण भाग की जो ग्रामीण रास्ते हैं, जो गांव को जिले से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, गांव को हाईवे से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, गांव से खेती को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, जो आप समृद्धि जैसे महामार्ग हजारों करोड़ रुपए के बना रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा हमारे किसान बाप के लिए भी, गांव के लिए एक आध रास्ता बना देते तो अच्छा होता मोदी जी। हम रास्ते के लिए पाठपुरावा करते हैं, रास्ते को लेकर हम रास्ते पर उतर आते हैं, पर भी हमारी बात कोई सुनता नहीं। पर शहर का लोग कौन सी भी नहीं मांग करता, फिर भी उसे 4-4 लाइन के बड़े बड़े रास्ते दिए जाते हैं मोदी जी। ये कहाँ से आते हैं? हम किसान लोग अपने पेट को मारकर जो टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं, उस टैक्स का पैसा किसान को मिलने की बजाय शहरों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैक्सीन की भी वैसी ही परिस्थिति है। शहर में 10,000 लोगों को वैक्सीन हो जाता है, तब हमारे ग्रामीण भाग में, हमारे खेड़े गांव में 2,000-4,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता है। हमारे लोग लाइन में खड़े रह रहे, 3-3, 4-4 बार पीएससी को चक्कर मार रहे, फिर भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। और उसकी तुलना में शहरों में वैक्सीन के डिब्बे पड़े हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, हमारे जो ग्रामीण रास्ते हैं, वो ग्रामीण रास्तों के बारे में भी आप सोचिए, और ज़्यादा से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ज़्यादा हमारे ग्रामीण भाग में रास्ते कीजिए, क्योंकि हमारा किसान शहर से जुड़ा रहे, जिसे मंडी में जाने के लिए दिक्कत ना हो। जब बारिश हो जाती है तब इतना पानी भर जाता है रास्ते पर उसकी वजह से उसका माल, उसकी फसल मंडी तक नहीं जा पाती। जब हमारा किसान बुखार हो जाता है उसे, तो उसको अस्पताल जाने से पहले ही हमारा किसान दम तोड़ देता है, क्योंकि टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। आपसे मेरा निवेदन है, जो लागत के हिसाब से हमारे किसानों को भाव दीजिए। और आपने ये जो 3 काले कानून लाए हैं अदानी अंबानी के, आपको लगता होगा कि ये कानून किसानों के हित में है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे तहसील में, मेरे तालुके में
एक पडलसा नाम का गांव है, लासूर स्टेशन नाम का एक गांव है, जहां के लोगों ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल बेबी कॉर्न एक कंपनी को बेचनी चाहिए थी। उसका भाव तय हुआ था 9,000 रुपये कुंटल से। पर जब हमारे किसान ने यहाँ से फसल निकाल कर ले गए और वहाँ बेचने गए तो उसने खराबियाँ निकाल कर वो लोगों ने 2,000 रुपये कुंटल के हिसाब से, मुझे 2 रुपये किलो से हिसाब से वो फसल खरीदी। ये कहा का कॉर्पोरेट ये सारे लूटने को बैठे हैं। जब मैं वहाँ पे गया, वो लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा कानून है, ऐसे ऐसे हिसाब से आप किसानों के साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। आप लोग एक जो तय होना है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से 9 रुपये किलो से ही बेबी कॉर्न आपको खरीदी करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ केस ठोक देंगे। मोदी जी, मेरा आपसे कहना है कि कानून का जो धाक होता है, कानून का जो डर होता है, ये लोगों में नहीं है। पहले कानून का डर लोगों के, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उनके जहन में होना चाहिए। पर आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से ये लोग एग्रीमेंट एक करते हैं, देते वक्त दूसरा भाव देते हैं। हमारे किसान को लागत के हिसाब से 50% मुनाफा ग्राह्य धरकर किसानों को भाव मिलना चाहिए। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वो दाम कम करने चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसद में जो बैठे हैं, संसद में जो लोग बैठे हैं, वो लोग किसान नहीं है, वो किसान की बात नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग करोड़पति लोग हैं। आपसे मेरा निवेदन है, संसद में कम से कम हमारे 200 प्रतिनिधि होने चाहिए जो ग्राउंड में खेती करते हैं, जो जिन्हें खेती का ज्ञान है। उन्हीं लोगों को आप संसद में बैठने का मौका दीजिए और इसका ऐसा कानून कीजिए कि किसान 200 किसान हर संसद में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके लिए और दूसरा मुद्दा यह है, हमारी किसानों की जो सहकारी संस्था है, जो कॉर्पोरेट संस्था है, जो आप ये किसानों के 3 कानून लाए हैं, उसकी वजह से वो खत्म हो। वो संस्था किसानों की है और किसानों की ही रहनी चाहिए, क्योंकि किसानों की संस्था सस्ते में हम बेचने नहीं देंगे। ये विरोध नहीं है, किसानों ने अपना खून पसीना लगाकर ये संस्थाएं खड़ी की है। ये संस्थाएं और बड़ी होनी चाहिए और इसके लिए आपके गवर्नमेंट की ओर से कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। महाराष्ट्र में शुगर केन का, गन्ने का जो क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है, पर ये गन्ने का फैक्ट्री, जब किसान के पास गन्ना होता है, उसे गन्ने काटने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके पास में कोई कारखाना उसका गन्ना ले नहीं जाता। उसके लिए हमारे पास में एक गंगापुर कारखाना है, वो कारखाना 12 सालों से बंद पड़ा है मोदी। उसकी वजह से हमारे तहसील के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हमें पश्चिम महाराष्ट्र की ओर जवाबदार रहना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सहकारी जो संस्था है, जो कारखाने हैं, वो आप चालू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उन आधारी कारखानों के लिए आप निधि दीजिए। और ये जो सहकारी संस्था है हमारी, ये संस्थाएं टिकने के लिए, ये संस्थाएं बड़ी होने के लिए मदद कीजिए। बोलने के भाव में मुझसे कुछ गलती हो गई होगी मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं आपसे फिर से एक निवेदन करता हूँ, जिस तरह से तेल के और इतर दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह से किसानों के फसल के दाम भी बढ़ने चाहिए। इसके लिए आप MSP में बदलाव करके स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से आप किसान के फसल को भाव दीजिए। यही आपसे विनती है। आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय जवान, जय किसान।